कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन में एक पल आता है जब सब कुछ जाना पहचाना सा होकर भी एकदम अजनबी सा लगने लगता है। ये कोई फैसला नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही गहरा एहसास होता है, एक जागरण जो असल में तब शुरू होता है जब दुनिया के रंग फीके पड़ने लगते हैं। एक बहुत गहरी बात कही गई है कि अगर संसार अब अजनबी लग रहा है तो जान लो कि तुम जाग चुके हो। ये बस एक एहसास है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा गहरी नींद से जागकर अपने ही जीवन को बड़ी हैरत से देख रही हो। तो जागरण का जो पहला पड़ाव है वो एक गहरे अंदरूनी बदलाव से शुरू होता है। अब आत्मा जीवन की सतह के उस पार देखने लगती है और जिन बातों पर पूरी दुनिया हंसती खेलती है वो सब अचानक बोझिल लगने लगती हैं। देखिए, एक तरफ है समाज की दौड़, सफलता की होड़, मनोरंजन का शोर, दिखावा, और दूसरी तरफ ये सब अचानक खोखला और थकाऊ लगने लगता है। ये जो दूरी बनती है ना, ये किसी घमंड से नहीं बल्कि एक नई और बिल्कुल साफ नजर से पैदा होती है। और यहीं पर यह सवाल उठता है, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? एक गहरी उलझन होती है और अपने ही कल से एक दूरी महसूस होती है। लोग कहते हैं तुम तो बदल गए हो, और इंसान खुद से पूछता है मुझ में ऐसा क्या बदल गया है? जवाब बहुत सीधा है, पहले सो रहे थे, अब देख रहे हैं। और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह बदलाव खुद को दूसरों से बेहतर समझने की वजह से नहीं आता। यह तो बस सच को साफ साफ देखने की एक नई काबिलियत है, और सच देखना अक्सर तकलीफ देता है। और यहीं से दूसरा पड़ाव शुरू होता है, जहां देखने का यह तोहफा एक भारी बोझ बन जाता है। ये गहरे अकेलेपन और एक अंदरूनी तूफान का दौर है। अब तो आम बातचीत भी थकाने लगती है, क्योंकि अब सिर्फ शब्द नहीं सुनाई देते, उनके पीछे का सच भी दिखाई देने लगता है। जब किसी की मुस्कान के पीछे की थकान चुभने लगे तो समझ जाना चाहिए नजर खुल चुकी है। इस दर्दनाक साफ नजर का एक हैरान करने वाला नतीजा भी होता है। गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा। और यह करुणा दूसरों के छिपे हुए संघर्षों को देखने से पैदा होती है। अब ये जो करुणा है, ये दया दिखाने से बहुत अलग है। दया में कहीं ना कहीं खुद को ऊपर समझने का भाव होता है, लेकिन यहां किसी को सही या गलत नहीं ठहराया जाता। बस ये देखा जाता है कि वो इंसान अपने सफर में अभी कहां है। ये इस सफर का सबसे अकेला मोड़ हो सकता है। न तो पुरानी दुनिया में वापस जाया जा सकता है और ना ही अभी कोई नया किनारा मिला है। इंसान बीच में खड़ा होता है, दो दुनियाओं के दरमियान, और ये बीच का रास्ता सबसे मुश्किल होता है। इस अकेलेपन और उथल पुथल के बाद आत्मा अंदरूनी शक्ति विकसित करना शुरू करती है। अब वो अपनी नई दृष्टि में डूबने के बजाय उसके भीतर मजबूती से खड़ा होना सीखती है। तो इस पड़ाव पर इंसान जानबूझकर कुछ कदम उठाता है। वो दुनिया के शोर से अपनी अंदरूनी शांति को बचाने के लिए अपनी ऊर्जा को बचाना सीखता है। अब वो समझ जाता है कि अपनी ऊर्जा हर जगह नहीं लगानी है। यहां एक गहरी समझ जन्म लेती है। साधक ये सीखता है कि अपनी बात मनवाने से ज्यादा जरूरी अपने अंदरूनी शांति को बचाना है। वो चुप रहना चुनता है, और ये चुप्पी हार नहीं बल्कि समझदारी बन जाती है। और ये इस पड़ाव का सबसे बड़ा सबक है और सबसे बड़ा खतरा भी। मन फुसफुसाता है, तुम देख सकते हो तो दूसरों को रास्ता दिखाओ, और इसी मोड़ पर कई लोग भटक जाते हैं। इस नई नजर के साथ जो असली जिम्मेदारी आती है वो दुनिया को बदलने की नहीं है, बल्कि ये है कि जब दुनिया में तूफान आए तो शांति का एक स्तंभ बनकर खड़े रहना है। याद रखें, बीज जमीन के अंदर चुपचाप काम करता है, पेड़ तो बाद में दिखाई देता है। अभी वो बीज बनने का समय है। तो अब हम यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे चरणों में आ गए हैं, जहां खोजने वाले की पहचान ही धीरे धीरे घुलने लगती है और सिर्फ होना बचता है। कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ खोजने की सारी दौड़ थम जाती है। आगे और पीछे का फर्क मिट जाता है। अब कोई मंजिल नहीं है। यह कोई जीत नहीं है, बल्कि एक सुकून है, जैसे सालों का बोझ अचानक कंधों से उतर गया हो। यह एक विसर्जन है, और यही अंतिम रहस्य है। जीवन तो चलता रहता है, लेकिन वो मैं जो इस सफर को जी रहा था वही गायब हो जाता है। ये पूरी की पूरी कठिन यात्रा किसी आध्यात्मिक महानता तक नहीं, बल्कि एक गहरी और सच्ची सादगी तक ले जाती है। जो साधारण होकर भी सच में जीता है, वही संसार का भार हल्का करता है। और अंत में बस ये एक सवाल बचता है, वो मैं कौन था जिसने सफर शुरू किया था, जिसने इतने सवाल पूछे थे? क्या वो पहचान ही सबसे बड़ा वहम थी जिसे पार करना था? इसी सवाल के साथ ये सफर यहां ठहरता है।